नमस्ते। आज हम पंचतंत्र की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि उधार की ताकत कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये कहानी है एक शेर और एक ऐसे सियार की जिसे अपनी असलियत का एहसास ही नहीं रहा। तो चलिए अहंकार पर इस गहरे सबक को समझते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ताकत और खुद को जानने यानी सेल्फ अवेयरनेस के बीच आखिर रिश्ता क्या है। सदियों पुरानी ये कहानी हमें इसी सवाल के जवाब की तरफ ले जाती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिमालय की खूबसूरत वादियों से, जहां दो बिल्कुल अलग-अलग किरदार एक दूसरे से मिलते हैं। एक तरफ था जंगल का राजा, एक ताकतवर और शानदार शेर, और वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल मरियल दुबला पतला सा सियार, जो शेर के छोड़े हुए टुकड़ों पर जीने के लिए उसका सेवक बनने को तैयार था। लेकिन होता क्या है जब कोई कमजोर अचानक ताकत के बहुत करीब आ जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे शेर की परछाई में रहकर वो सियार पूरी तरह से बदल गया। तो इस बदलाव की वजह क्या थी? वजह बहुत ही सीधी सी थी। सियार अब शेर के शिकार से बचे हुए बेहतरीन खाने पर जी रहा था। और इसका नतीजा? वो मरियल सा सियार देखते ही देखते काफी मोटा ताजा हो गया। पर यह बदलाव सिर्फ उसके शरीर में नहीं हो रहा था, ये उसके अहंकार को भी मोटा कर रहा था। और यहीं से एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आया। सियार अपने नए रूप और शेर की ताकत के करीब होने की वजह से खुद को ही ताकतवर समझने लगा। उसे लगने लगा कि वो शेर की परछाई नहीं, बल्कि खुद शेर ही है। और जब ऐसा भ्रम दिमाग पर हावी हो जाता है तो क्या होता है? कहानी एक बहुत खतरनाक मोड़ लेती है, जहां सियार एक ऐसी गलती कर बैठता है जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। ये उसके घमंड का चरम था। उसने सीधे अपने मालिक, अपने गुरु को ही चुनौती दे दी। उसने शेर से कहा, मैं अब तुम्हारे बराबर ताकतवर हूं। आज तो मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और जो बचेगा वो तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अब हैरानी की बात देखिए, शेर को इस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसने सियार को एक दोस्त की तरह देखा और उसे इस आत्मघाती रास्ते पर जाने से रोकने की बहुत कोशिश की। उसे इस बेवकूफ़ी के खिलाफ चेतावनी भी दी। लेकिन जैसा कि अहंकार में डूबे लोगों के साथ अक्सर होता है, उस सियार ने जिंदगी बचाने वाली उस सलाह को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। और बस इसी के साथ उसने अपनी किस्मत खुद ही लिख दी। अब हम कहानी के उस अंजाम पर पहुंचते हैं जहां सियार के अहंकार का उसे सीधा और बहुत ही क्रूर फल मिलने वाला था। तो उसका अंत कैसे हुआ? सियार एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। उसने शेर की तरह दहाड़ने की एक नाकाम सी कोशिश की और फिर उसने एक विशाल हाथी पर छलांग लगा दी। लेकिन उसकी छलांग एकदम गलत थी। वो हाथी के सिर पर नहीं, बल्कि सीधे उसके पैरों पर जा गिरा। हाथी ने बस अपना पैर उठाया, उसके सिर पर रखा और आगे बढ़ गया। एक ही पल में सियार का अहंकार और उसका सिर दोनों चकनाचूर हो गए। तो इस दुखद अंत से आखिर हम सीखते क्या हैं? चलिए इस कहानी के पीछे छिपे सदियों पुराने ज्ञान को जरा समझते हैं। सियार का ये हश्र देखकर शेर ने बस इतना कहा, जो मूर्ख और घमंडी होते हैं उनकी ऐसी ही गति होती है। ये एक लाइन मानो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। इसे ह्यूब्रिस कहते हैं, यानी एक ऐसा घमंड जो इंसान को अंधा कर दे। ये एक ऐसा खतरनाक आत्मविश्वास है जो हमें हमारी सीमाएं भुला देता है, ठीक वैसे ही जैसे शियार अपनी सीमाएं भूल गया था। और इसका अंत हमेशा विनाशकारी ही होता है। तो इस कहानी के जो मुख्य सबक हैं वो क्या है? पहला, कि अहंकार और मूर्खता का चोली दामन का साथ है। दूसरा, असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि अपनी असलियत को जानने में है। तीसरा, समझदारी भरी सलाह को नजरअंदाज करना तबाही को न्योता देना है। और आखिर में एक सबक जो इतिहास हमें बार बार सिखाता है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जरा रावण के बारे में सोचिए, जिसका अहंकार उसकी लंका के साथ ही जल गया। या सिकंदर के बारे में, जिसने दुनिया तो जीत ली पर अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सका। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़ों का पतन उनके अपने घमंड की वजह से ही हुआ है। और ये सारी बातचीत हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, आत्मविश्वास और खतरनाक अहंकार के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से जरूर पूछना चाहिए, ताकि हम कभी उस सियार की तरह ना बन जाएं।